अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर। और आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वारिया शोज मिरर टू फेक अचीव एक्टिविटीज इस्लामिक अवैसी। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। यहाँ पे ये हिंदुस्तान में होता है बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको। ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो। जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में। नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ? क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस। रिपरकशंस क्या होंगे? पूरे समाज में। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा। और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में, जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? वेयर विल दीज थिंग्स स्टॉप? टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस। फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नुपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नुपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नुपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नुपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नुपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वह जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यार मुल्क भर में ना दंगे फसाद हो रहे हैं। नुपुर शर्मा ने बोला, नवीन जिंदल ने बोला, जो भी बोला, तो उसके चलते लोगों का एक रिएक्शन है और जाहिर सी बात है एक रिएक्शन होगा। लेकिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी, संगबाजी हो रही है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको टॉलरेट करना चाहिए या कोई भी सरकार टॉलरेट करे। इसके पहले कि मैं आगे चलूं और लोग इसमें हिंदू और मुसलमान का इन्फ्रेंस निकालें और बोलें कि नहीं साहब मुसलमानों के साथ जुल्म है या हिंदुओं के साथ जुल्म है, जैसा भी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वो गुरमीत सिंह राम रहीम नहीं था, वो बाबा,
जब उसको अरेस्ट करा था तो पंचकुला, जो ट्राई सिटी वाला एरिया है पंचकुला, तो पंचकुला में 39 उसके फॉलोअर्स को गोली मार दी थी, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, वो पथराव, डंडे से, पुलिस से हाथापाई करना, ये सब। और उसमें उनके फॉलोअर्स को मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे, उसमें से 1-2 सिख थे, बाकी सब हिंदू थे फॉलोअर्स। तो स्टेट ने एक्शन लिया, स्टेट ने गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मजहब कोई भी हो, दंगाइयों के साथ यही होना चाहिए। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। आपकी जितनी भी दिल आजारी हो, देखिए बात यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल अगर मेरा दिल खराब हो गया किसी चीज को लेकर, और हो सकता है, आई एम अलाउड टू फील डिस्ट्रेस्ड, आई एम अलाउड टू फील अपसेट अबाउट थिंग्स। फिर क्या होगा? मैं कानून अपने हाथ में ले लूंगा, मैं अपना हथियार निकालूंगा, 4 लोगों को गोली मारूंगा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करूंगा, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सब गलत है। और देखिए, दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ठीक है, एक तो ये चीज है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है बेवकूफों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इन टू माई पॉकेट टू टेक आउट माई वॉलेट, he'll shoot you। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती फिर बाद में बात करती है। आम सिटीजन्स को हुआ अनाम्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है मैन्युफैक्चर्ड था, जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में ही होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है? फिर अराजकता होती है। अब देखिए, वापस आते हैं नूपुर शर्मा। देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला? उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूं, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कि नूपुर शर्मा ने बोला, सच बोला, झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? यह काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका, @ज़ुबैर करके जिनका, जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए। मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल्ट न्यूज के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप जरा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर है, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने, और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल्ट न्यूज की, कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा। उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार, कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूंगा वैभव, बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है, इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहाँ है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूं, कतर क्या कह रहा है? कतर ने पिछले 72 घंटे से कुछ नहीं बोला, कतर चुप।
वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया। जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया, वो वहां से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहां ये लोग फिर भी ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नुपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं और दूसरे वाले को निकाल दिया। और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। देखो, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे आइन नहीं है, अपने मन से काम होगा। ऐसा तो होगा नहीं, भारत है, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर सजाए मौत हक है नुपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज एसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है, सच भी है। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, किसी मुसलमान से कि ईसाई को, कि मेरा मजहब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूं नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में। ठीक है, और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं। ठीक है, सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहां पे, जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर दें, सेक्युलरिज्म ये कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी, यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी। जो रहती वो है चंगेजी, ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट schools of thought. Political Islam is a real, I mean, it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why, इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम इज इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन अफ्रीका, ही इज इन इंडिया, ही इज इन अमेरिका, ही इज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे, इट विल बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट। एटलीस्ट दैट वाज द आइडिया। इट कैनॉट बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स, और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें, है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक
औरत थी जो कचरा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचरा फेंकती थी। एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज़ यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी और फिर उसको क्योर कराया, जो भी करा, उसको दवाइयाँ दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब रहमानी जैसे लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि देखिए, दोनों मजहबों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो, खुलूस हो, एक रवादारी हो। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप और मैं आराम से बैठे, हम हमारे बीच में गुंजाइश हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाएं, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत ज़रूरी है यार। कैसे कि इट हैज़ टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है शिवलिंग के बारे में, कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप के वीडियोस ट्वीट करे हैं ओवैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा, देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको नबी की इज्जत वगैरह। तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे 1-2 लोग मर भी गए शायद। अब मेरा कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारे मीडिया को अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया, या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में, नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। हाँ जी गाइस, वीडियो मेजर साहब की जो है ना वो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है। तो उसमें उन्होंने जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, जिस तरह आजकल एक सिनेरियो चल रहा है। और
देखो अब कब तक ये चलता है। तो इसमें बिल्कुल जो है ना वो एक बात कर रहे हैं, एक जमहूरी एहतजाज की बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है ना वो एक एहतजाज करना चाहिए। और आगे जो है ना वो रिक्वायरमेंट वो बात कर रहे हैं कि आप जो एक नई रिक्वायरमेंट उनकी आ गई है कि जो अनूप शर्मा जो है ना उनको जो है ना वो एक फांसी की सज़ा दी जाए या लटकाया जाए। तो ये एक बिल्कुल जो है ना वो गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें वो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो इसमें सबसे पहले जो है ना वो रहमानी साहब आएंगे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, और उसके बाद अवैसुद्दीन के भाई जो है ना वो आएंगे। उन्होंने भी जो है ना वो कुछ अर्सा पहले जो है ना इस चीज़ के ऊपर बहुत गलत कमेंट्स करे थे। तो इस लिहाज से वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो है ना अगर आपको ये चीज़ें प्यारी हैं तो हमें भी प्यारी हैं, ये नहीं कि नहीं प्यारी। तो बाकी मसला ये है कि बेहतर तो ये है कि आप एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वो भी इंडिया जो है ना वो अगर आप वो जो है ना वो मुल्क दोनों का है, चाहे वो इंडियन है चाहे मुसलमान है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो अपने कंट्री को देखना चाहिए। क्योंकि अब जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो अपने मुल्क का ही हो रहा है। तो ओवरऑल भी आप देख लें, जो एक उन्होंने जो है ना वो एक जो भी बात की उसको छोड़ें। जिस तरह मेजर साहब भी बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए कि उसने गलत सही, ये जो है ना वो हम फैसला करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये कि उसके ऊपर जो उन्होंने एक्शन लेना था गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने जो है ना वो एक ले लिया। आप इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल एक को जो है ना वो पार्टी से निकाल दिया, दूसरे बल्कि दोनों को जो है ना वो निकाल दिया, यहाँ तक कि एक के ऊपर जो है ना वो अब कोर्ट के अंदर केस भी जो है ना वो स्टार्ट हो गया। तो इससे आगे जो है ना वो आप किस चीज़ की जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से बेहतर है कि आप मामलात को जो है ना वो जितना जल्दी हो सके जो है ना वो, क्योंकि ओवरऑल देखें एक जो है ना वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, जिस तरह अब बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है ना वो बाकी चाहे ईरान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है या बाकी अरब जो भी खलीजी ममालिक, इन्होंने एक अपने तरीके से जो है ना वो उनके सफ़ीर को बुला के जो है ना वो एक जो है ना उनको कहा कि ये चीज़ जो है ना वो गलत हुई है। तो इससे आगे जो है ना वो क्या कर सकते हैं। इससे आगे आपने देखा कि कुवैत में जो उन्होंने करने की कोशिश की और वही जो है ना वो आज उनको जो है ना वो डिपोर्ट करने पे आ गए हैं जिन्होंने जो है ना लिमिट्स क्रॉस की हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट बिल्कुल जो है ना वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक हद के अंदर रह कर जो है ना वो आप जो मर्जी जो है ना वो करते रहें। बिल्कुल भाई। और यार मेरी बात सुनो ना, सबसे पहले तो मेजर साहब ने बात ठीक ही कि जो मोहम्मद जुबैर है उसको फैक्ट चेक करने चाहिए कि अगर फैक्ट ठीक है या उसने जो भी रहमानी ने बोला है या उस लड़की ने बोला है, जो भी उसने बोला पहले तो वो फैक्ट चेक कर। सबसे पहले फैक्ट चेक करने चाहिए। ये जो जुबैर साहब है ये भी भाई बैठे होते हैं, इन्होंने बस अपना काम चलाना और असल में जो ये आप बात कर रहे हैं ना कि उसने गलत बोला या नहीं बोला, तो वो इस चीज को मान भी रहे हैं कि उसने गलत बोला है, हाँ, तो उन्होंने निकाल भी दिया, एक्शन भी तो हुआ है ना, जितना पॉसिबल था उन्होंने किया। अब ये थोड़ा ही होता है कि आप उसको जान से मार दें, ये कहीं नहीं होता भाई। पॉसिबल एक्शन क्या, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उधर, वो बस आपको तो पता है जो फैसला होना है, ये कोई फैसला किसी से नहीं छुपा होता कि मुसलमानों के हक में ये फैसला होगा। तो वहाँ पे कौन सा मुसलमानों के हक के लिए उन्होंने तो एक जो बात की है उसके ऊपर होगा ना, तो वो मान भी रहे हैं। और वो उसने गलती भी मुंह से मानी है कि मैं जो है ना ये गलत बोला, तो उन्होंने गलत बोला तो फिर वो ये भी बोल रही है कि मैंने ये एक फैक्ट्स के साथ बात की है, कुरान हदीस पढ़कर, ऐसे भी बोल रही ना। ऊपर से आज भी उसका फेसबुक पर मैंने बयान देखा था। असल में थोड़ा सा ना इस दफ़ा सिनेरियो जो है ना वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि अरबी जो है ना वो बिल्कुल शुरू से ये मामले चलते आ रहे हैं। जिस तरह पहले फ्रांस में हुआ था ये, उस वक़्त भी कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे ही कुछ थोड़े बहुत हमारे इधर पाकिस्तान में कोई एहतजाज वगैरह हुए थे, सफ़ीर वगैरह निकालो ये तो इस तरह के। तो लेकिन ये कि ये अरब जो है ना ये चुप करके जो है ना वो तमाशा देखते रहते थे, इस तरफ जो है ना वो कोई इनका रुझान नहीं था। तो इस हवाले से आप जो है ना वो इनके सुहेल के लीडर इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो क्रेडिट देते हैं कि उसने कम अज़ कम जो है ना वो लोगों को थोड़ा बहुत ये बता दिया है कि आपके नबी की जो है ना वो कितनी जो है ना वो अहमियत है और कितनी जो है ना हमें तकलीफ। असल में ये एक्शन इतना नहीं होना था। असल में जो एक्शन हुआ है ना वो ज़्यादा हुआ है अरबी जो लोग हैं ना उनके ज़्यादा ट्रेंड करने की वजह से, जो उन्होंने बाइकाट किए हैं ना उस वजह से हुआ। आप पाकिस्तानी जितना मर्जी बोलते रहते हैं, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपके सामने कश्मीर के लिए आपने क्या कुछ किया है,
कब से खा रहे हैं, आज तक कुछ असर हुआ, बल्कि उन्होंने 370 उल्टा हटा दिया है। तो इतना वो सीरियस लेते हैं आप। तो खैर इस लिहाज से जो है ना वो थोड़ा बहुत उनके प्रेशर की वजह से हुआ है। आप जो मर्जी ये कहते रहे उन्होंने चुप हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये है कि जो होना था वो तो जो है ना वो तकरीबन हो चुका है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।